नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण और तीसरा चरण कैसा रहने वाला है। शनि की साढ़े साती के आने वाले 5 वर्ष कैसे बीतने वाले हैं। शनि की साढ़े साती देवता हो या मनुष्य सब पर लगती है। साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है और पूरे जीवन काल में 3 बार शनि की साढ़े साती अवश्य लगती है। यदि उम्र 60 वर्ष, 70 वर्ष या 80 वर्ष तक है तो पूरे जीवन काल में 2 बार शनि की साढ़े साती अवश्य लगती है। हर 30 वर्ष के बाद शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। अब शनि की साढ़े साती कैसी रहने वाली है, दूसरा चरण आपके लिए कैसा रहेगा, तीसरा चरण आपके लिए कैसा रहेगा और पहला चरण आपका कैसा बीता, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शनि की साढ़े साती मीन राशि वालों की जनवरी 2023 को प्रारंभ हुई थी, जब शनि अपनी राशि कुंभ राशि में 12वें भाव में आए थे। तब शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई थी। जब भी राशि से शनि 12वें भाव में मतलब पिछले राशि में या फिर स्वयं की राशि में या फिर अगली राशि में शनि गोचर करते हैं, तब शनि की साढ़े साती का प्रभाव होता है। यदि राशि से पिछले राशि में है यदि शनि, तो समझ जाइए कि पहला चरण है। जब आपकी राशि में शनि आएंगे तो दूसरा चरण होगा, और जब आपकी राशि से निकल करके आगे वाली राशि पर शनि का गोचर होगा, तब शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण होगा, तीसरा चरण होगा। और जब आगे वाली जो राशि है उनको छोड़ करके शनि और आगे बढ़ जाएंगे, तब शनि की साढ़े साती पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अभी शनि जो है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, विदेश यात्राओं का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और किसी भी प्रकार के खर्चों का ये भाव माना जाता है। शनि आपकी राशि के अनुसार से या आपकी कुंडली के अनुसार से यदि हम बात करें, मीन लगन की कुंडली है तो शनि आपके एकादश भाव के मालिक है और द्वादश भाव के मालिक है, लाभ के भी मालिक है और व्यय भाव के मालिक है। और प्रेजेंट की यदि हम बात करें तो व्यय भाव में जो है शनि का गोचर हो रहा है। शनि का एक रोल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं, जहां पर वो बैठते हैं, वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं, और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करने का काम करते हैं। अब जैसे शनि व्यय भाव में बैठे हैं, ये भाव भी बुरा भाव माना जाता है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के फलों में वृद्धि करेंगे। हर चीज में जो है व्यय करने का काम करेंगे, हानि करने का काम करेंगे। जैसे धन हानि करना, स्वास्थ्य में हानि करना, पारिवारिक स्थितियों में कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाना, या अचानक बड़े-बड़े लॉस होना, नौकरी में लॉस होना, व्यापार में लॉस होना, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने का काम जो है शनि यहाँ पर करते। और यदि सब चीज बढ़िया चल रही है तो काम में विलंब करना, डिले करना, ये स्थितियां जो है शनि यहाँ पर बनाने का काम करते हैं। अब शनि जो है व्यय भाव में बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि समय का व्यय करेंगे, समय आपका बर्बाद होगा, कीमती समय आपका समाप्त होगा। जो एक दिन का काम है हो सकता है 4 दिन में हो, 10 दिन में हो, महीनों हो या महीने में भी ना हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। यदि आपने कोई योजना बनाई है तो ये योजना असफल हो सकती है, या शुरुआत दौर पर चला कोई काम और उसके बाद धीरे धीरे ठप हो गया। ऐसी भी स्थितियां होती है जब भी शनि की साढ़े साती का पहला चरण चलता है। शनि की साढ़े साती में पूरी योजनाएं असफल होती है। यदि शनि कुंडली में बहुत ज्यादा खराब हो गया तो समझ जाइए कि बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाने का काम करता है। शनि की साढ़े साती यदि हम बात करें तो पूरे 7.5 साल में जो है 3 चरण होते हैं, और तीनों चरण में अलग अलग फल देने का काम शनि करते हैं। जैसे पहले चरण की यदि हम बात करें तो पहले चरण में 12वें भाव में ये गोचर करेंगे, व्यय करेंगे, नुकसान करेंगे, हॉस्पिटल में खर्चा आपका हो सकता है, चाहे आपके ऊपर हो चाहे आपके परिवार के ऊपर हो, या फिर फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश जाने में दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर जो है
व्यापार आपका ठप हो सकता है, या आपका पैसा कहीं फंस सकता है, नुकसान हो सकता है, शेयर मार्केट में डूब सकता है, या आपने कहीं पर पैसा किसी को दिया, वहां पर आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसा काम हो या पैसा हो, फंसने की स्थिति यहां पर बनती है। अब शनि की दृष्टि यहां पर होगी और ज्यादा परेशानियां उत्पन्न होगी। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि, 1, 2 और 3, तीसरी दृष्टि धन भाव में पड़ रही है। अब धन भाव में पड़ने के कारण जो आपकी जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे खर्च होते हुए नजर आई, और कई लोग जो है कर्जे में चले गए। बैंक बैलेंस को धीरे धीरे जो है शनि खत्म कर देते हैं। ये जो भाव है ये कुटुंब परिवार का भी भाव है। कुटुंब परिवार में भी मतभेद वाली स्थिति पैदा करने का काम जो है 2023 से शनि ने किया। वाणी में उग्रता, चिड़चिड़ापन और मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा जो है मीन राशि वालों को देखने को मिला। वाणी में उग्रता होने के कारण शत्रु भी पैदा हुए। वही कुटुंब परिवार बिछड़ने लगा, कोई अच्छा सहयोग नहीं रहा, माहौल अच्छा नहीं मिला, अपने जनों ने आपको धोखा भी दिया, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर बनती है। जिस पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही आपके साथ विश्वासघात किया। तो ये तीसरी दृष्टि शनि की धन भाव में, कुटुंब परिवार के भाव में होने के कारण जो है कुटुंब परिवार और धन हानि करवाने का काम जो है शनि ने किया। शनि की सप्तम दृष्टि की यदि हम बात करें तो छठे भाव में पड़ रही है। अब छठे भाव में शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और छठा भाव होता है रोग का। रोगों में वृद्धि किया, कई लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, या फिर परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है, आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, आपका पैसा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जा रहा है। शत्रु पैदा हो रहे हैं, अपने ही लोग शत्रु बन रहे हैं, ऐसी भी स्थिति कई लोगों को देखने को मिली। ये जो भाव है ये कंपटीशन का भाव है, तो कंपटीशन में भी सफलता नहीं मिली। ऋण का भाव है, ऋण चढ़ गया, लोन चढ़ गए आपके ऊपर, कर्जा लेना पड़ा आपको। वही देखा जाए तो मामा मौसी का भी ये भाव माना जाता है, तो संबंध कमजोर देखेंगे। और यदि आप व्यापार कर रहे थे या कोई कंपनी रन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो है नौकर में प्रॉब्लम आना, या नौकर काम नहीं करना, छोड़ कर चले जाना, तो ये सब जो है दिक्कत जो है देखने को मिल रही है। यदि हम दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम और दसम भाग्य भाव में शनि की दृष्टि दसम पड़ रही है, और ये दृष्टि रहेगी अभी 29 मार्च 2025 तक। भाग्य भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, हर कार्य में डिले हो रहा है। एक दिन का काम है, 4 दिन, 10 दिन और महीनों लग जा रहे हैं, तो सही समय पर सही काम अपना बन नहीं पा रहा, ये भी स्थितियां अभी चल रही है। अब बचे हुए हैं लगभग 3-3.5 महीने, ये कैसे बीतेंगे? जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला होता है तो कुछ समय अवधि से पहले वो जहां पर वो जाने वाला होता है वहां के फल देना प्रारंभ कर देता है। अब यदि आपकी कुंडली में शनि की डिग्री 12 से 18 डिग्री में है तो शनि पूर्ण रूप से जो है द्वितीय चरण के फल देना प्रारंभ कर दिए, और जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में द्वितीय चरण के फल आपको महसूस होते हुए नजर आएंगे। 12वें भाव के फल कम देखने को मिलेंगे। तो ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना है इसमें काफी कुछ राहत देखने को मिलेगी, कुछ काम बनेंगे, धीरे धीरे कार्यों में सुधार होगा, और आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा, पारिवारिक स्थिति में भी सुधार होगा, क्लेश समाप्त होगा। तो ये स्थितियां जो है जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में देखने को मिलेगी। 29 मार्च 2025 को शनि आ जाएंगे आपकी राशि मीन राशि में। जब आपकी राशि मीन राशि में लगन भाव में आएंगे तो यहां पर शनि करवाते हैं संघर्ष, मेहनत ज्यादा आपको करना पड़ेगा। खर्चे थोड़ा सा यहां पर जो ज्यादा हो रहे थे, व्यय ज्यादा हो रहा था, नुकसान ज्यादा हो रहा था, वो कम होगा। यहां पर शनि आने के कारण थोड़ा सा मेहनत आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रगल आपको थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, एक ऐसा संयोग है मीन राशि वालों के लिए जो कि यदि आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर लिया तो बहुत ऊंचाइयों तक भी शनि यहां पर पहुंचा देते हैं, क्योंकि शनि आपके लाभ के मालिक है, और जब भी लाभ का मालिक लगन भाव में गोचर करता है तो इसे लक्ष्मी योग कहते हैं, इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। तो यदि आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया तो आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। ये एक अच्छा संयोग है। जब भी लग्नेश लाभ भाव में बैठे या लाभेश लगन भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है।
धन के कई सारे स्रोत पैदा होंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये लाभ का भाव है, आय का भाव है। आय में वृद्धि होगी, लाभ होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, जो भी आप चाहेंगे शनि जो है पूरा करने का काम भी करेंगे। लेकिन यहां पर शनि मेहनत करवाते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि शनि यहां पर आलस्य भी पैदा करने का काम करते हैं। यदि थोड़ा सा भी आपने आलस्य किया तो फिर जो है आपके काम बिगड़ेंगे, फिर बनेंगे नहीं। इसलिए आपको आलस्य नहीं करना है। यहां पर शनि जब भी गोचर करता है डिले करता है, कोई भी काम समय पर नहीं होता है। यदि आप एक्टिव रहोगे, काम करोगे, तो यहां पर सफलताएं भी बहुत मिलने वाली है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी शनि लाभ देने का काम करेंगे। यदि विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, घूमने के लिए, तो अच्छा संयोग आपका रहेगा दूसरे चरण में। विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो भी एक अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। थोड़ा खर्चों में लगाम लगेगा, हॉस्पिटल में जो फालतू का खर्चा हो रहा था वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बचत होगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे थे तो वहां पर भी राहत आपको मिलेगी। कैरियर में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी तो वहां पर भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन वही है कि संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अब यदि हम बात करें शनि की दृष्टि के बारे में, शनि लगन भाव में आएंगे तो आलस्य बहुत करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी दृष्टि पड़ेगी इनकी तीसरे भाव में, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं, फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में जो है उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो ये भी स्थितियां हो सकती है, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की उतनी बढ़िया नहीं मानी जाती। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा मतभेद वाली स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापारिक स्थिति में उतार चढ़ाव और पार्टनरशिप में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। दसम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में भी कुछ दिक्कतें देखने को मिलेगी। यदि आपने आलस्य किया, समय पर काम नहीं किया, तो हाँ आपको दंड भी मिल सकता है। कई लोगों की नौकरी छूट सकती है, व्यापार ठप हो सकता है। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि आपको सतर्क रहना है। नौकरी को लेकर के सतर्क रहना है, व्यापार को लेकर के सतर्क रहना है। कोई काम स्वयं का कर रहे हो तो वहां पर आपको सतर्क रहना है और ईमानदारी से काम करना है। यदि आप ईमानदारी से काम करोगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और कोई भी शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि शनि की साढ़े साती जो है ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। ऐसा नहीं कि शनि की साढ़े साती सबसे खराब परिणाम ही देती है। जितने भी बड़े लोग बनते हैं शनि की साढ़े साती में ही बनते हैं अधिकतर, क्योंकि शनि की साढ़े साती बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन वही है कि हार्ड वर्क यहाँ पर शनि मांगते हैं। शनि कर्म फलदाता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है गलत कर्म कर रहे हैं और कहेंगे कि मैं कर्म कर रहा हूं। अच्छे कर्म आपको करना है, गलत कर्म का गलत फल ही आपको मिलेगा। अच्छे कर्म यदि आप करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। वही यदि हम बात करें तो शनि जो है जब मेष राशि में आ जाएंगे, जब शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा, और तीसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा 2027 में। अब 2027 में यदि हम बात करें जून के महीने से, तो शनि तीसरे चरण में काफी राहत देने का काम करते हैं, राहत देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी लाभ का मालिक धन भाव में गोचर करता है तो जितना भी नुकसान होता है धन, जितना भी आपका पैसा बर्बाद होता है उससे कई गुना जो है वापस मिलता है। धन के कई सारे स्रोत पैदा होते हैं, धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। और शनि जो है धन भी बहुत कुछ देने का काम करते हैं, कुटुंब परिवार की स्थिति को भी सुधारते हैं। लेकिन मेष राशि में होने के कारण कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी भी रखना होगा। जैसे वाणी पर आपको कंट्रोल करना होगा, कटु वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना, ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार आपको नहीं करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। क्योंकि नीच के शनि हमेशा बुरे परिणाम ज्यादा देने का काम करते हैं। इसीलिए आपको अच्छे कर्म करना है, कुटुंब परिवार के साथ संबंध को मजबूत करके चलना है और अच्छे क्षेत्रों से धन कमाने का प्रयास करना है। तो लाभेश जब धन भाव में गोचर करेगा तो स्वाभाविक है कि धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां होंगी वो आपकी दूर होंगी, कुटुंब परिवार की स्थिति में भी सुधार होगा और देखा जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी।
अब जब शनि आपके धन भाव में गोचर करेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी वाले भाव में दृष्टि डालेंगे। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदते समय भी सावधानी रखना है, कहीं पैसा आपका फंस सकता है। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है और ससुराल पक्ष के साथ संबंध आपको बहुत मजबूत करके चलना है। आध्यात्म के क्षेत्र पर भी जो है आपका लगाव बढ़ेगा। और दसम दृष्टि की यदि बात करें तो सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश भाव में होने के कारण थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी लाभ के लिए प्रयत्न आपको सोर्स आपको लगाने पड़ेंगे स्वयं से, लेकिन धन की प्राप्ति होती है और ज्यादा तीसरे चरण में समय खराब नहीं होता है, राहत मिलती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक अच्छा संयोग ये है कि दूसरे चरण में भी इच्छा पूर्ति राजयोग शनि बनाएंगे और धन भाव में जब गोचर करेंगे तीसरे चरण में तो इसे धन योग कहते हैं। तो धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी। जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है वो कर्जा आपका चुक जाएगा और तीसरे चरण में वैवाहिक सुख भी मिलेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, लाभ होंगे, आय में वृद्धि होगी। लेकिन थोड़ा सा सतर्क आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है गलत कामों में, गलत कार्यों से आपको बचना है और ईमानदारी से आपको काम करना है, क्योंकि शनि जो है न्याय करता है। शनि धर्मराज भी बन जाते हैं और शनि यमदूत भी बन जाते हैं। जहां पर जो रोल निभाना होता है शनि वो काम करते हैं। इसलिए सतर्कता से और ईमानदारी से यदि आप काम करोगे तो स्वाभाविक है कि यही शनि की साढ़े साथी आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगी। तो दर्शकों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।